ओम। प्रातः क्लास चल रहा था 27 जून 1968। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। जब आत्माभिमानी हो जाते हो तो विकार ही नहीं कहला सकते। ऐसे आत्माभिमानियों को कभी विकार का ख्याल नहीं आवेगा। देह अभिमान से ही विकार का ख्याल आता है। क्यों? क्योंकि देह में ही इंद्रियां हैं। वो देह चाहे सूक्ष्म हो अथवा स्थूल देह हो, अगर देह की स्मृति है तो विकार आवेंगे। ख्याल आता है मैं विकार करूं, विकार क्या? विमाने विपरीत, कार माना कार्य। जो श्रीमत के विपरीत कार्य है वह करूं। श्रीमत के अनुकूल कार्य क्या है और विपरीत कार्य क्या है? पाप क्या है और पुण्य क्या है? कोई को दुख देना पाप है और सुख देना पुण्य है। विकारी है तो विकार की ही दृष्टि से देखते हैं। जो देवताएं होते हैं उनकी कब विकार की दृष्टि नहीं होती है। सुख देने वाले को देवता कहता है, दुख देने वाले को राक्षस कहा जाता है। ये ज्ञान बाप आकर के देते हैं। ज्ञान से दृष्टि तो बदल जाती है। ऐसी दृष्टि हो जाती है सतयुग में कि सदैव आत्माभिमानी रहते हैं। आत्म की स्मृति रहती है, देह का ख्याल भी नहीं आता। ऐसे भी नहीं है कि सतयुग में प्यार नहीं करेंगे। प्यार तो करेंगे, परंतु दुख देने वाला प्यार नहीं होगा। विकृति रहने वाला नहीं होगा। वहां डांस भी करेंगे, राखी आदि भी पहनेंगे, तो प्यार तो करेंगे ना। परंतु उस प्यार में विकार की बात नहीं आती है। जन्म जन्मांतर जो विकार में गए हैं तो नशा बहुत मुश्किल से निकलता है।
63 जन्मों का नशा है। अभी बाप आकर के निर्विकारी बनाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, अपन को आत्मा समझो। कई बच्चियां हैं जो ज्ञान में आने के बाद, बाप की पहचान होने के बाद पूरा निश्चय कर लेती है, बस हमको तो अब पूरा निर्विकारी बनना है। हम आत्मा इस दुनिया में अकेले आए थे, कोई के साथ आए थे, अकेले आए थे और अब फिर हमें अकेले ही वापस जाना है, परंतु बाप के साथ वापस जाएंगे। बाप लेने के लिए आया हुआ है। ऐसी बच्चियों को कोई थोड़ा भी कोई टच करेगा तो भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? देवी देवताएं एक दूसरे को टच नहीं करते क्या? है? नहीं करते। अगर टच नहीं करते तो प्यार कैसे करते हैं? देवान पूर्वक टच नहीं करते, अपन को और दूसरे को देह समझ करके टच नहीं करते। अभी तुमको तो पता है कि आत्मा रूपी बैटरी है। जैसे बैटरी से तार के द्वारा टच किया जाता है, ये भी स्मृति रूपी तार है। अगर एक दूसरे को टच करते रहेंगे तो क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी। तो बच्चियों को टच करना भी अच्छा नहीं लगता है। कहेंगी हमको ये हाथ क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये नियम है, आंख से आंख लगेगी, आंख से कोई को देखेंगे तो याद जरूर आवेगा, हाथ से टच करेंगे, अटैचमेंट होगा तो याद जरूर आवेगा, कान से लगाव पूर्वक सुनेंगे तो वो बात और वो व्यक्ति याद जरूर आवेगा। देहदारी से संबंध जुट जाता है, फिर याद आता रहता है। तो बच्चियों को तो अनुभव होता है कि इनमें विकार की बात आती है। कोई भी विकारी हमको टच न करे, हाथ से भी टच न करे, आंखों से भी टच न करे, कोई इंद्रियों से टच न करे,
अभी तुम बच्चों को इस मंजिल पर पहुंचना है। अभी कोई पूरा पूरा पहुंचा नहीं है। शुरुआत में ज्ञान में आते हैं या सरेंडर होते हैं तो सतोप्रधान स्टेज होती है, अच्छे ख्यालात आते हैं। फिर धीरे धीरे संग के रंग में आते आते नीचे गिरने लग पड़ते हैं। ये ब्रह्मा भी कहता है मैं भी अभी नहीं पहुंचा हूं। शुरू में कितना उमंग उत्साह रहता था, बाप भी कहते हैं अभी टाइम पड़ा है इस बात के लिए है? 63 जन्मों की शूटिंग होनी है ना यहाँ, तो टाइम पड़ा है। 63 जन्मों के हिसाब किताब आत्मा ने खुद ही जोड़े हुए हैं। वो हिसाब किताब अभी पूरे होते हैं। तो कोशिश करके ये पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारी देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। ऐसी प्रैक्टिस पक्की करनी है। परंतु बाप कहते हैं वो कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। तो कर्मातीत अवस्था सबकी एक साथ होगी या आगे पीछे होगी? है? आगे पीछे होगी। पहले किन की होगी? जो ऐसा तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे, देह भान के लिए आत्मा को छूट नहीं देंगे। अपनी फोर्स से भर आत्मिक स्मृति में बाप की याद में रहेंगे। बाप कहते हैं अभी ऐसा नहीं है। कि कोई ऐसा बच्चा है जो 24 घंटे सिर्फ आत्मा को ही देखता हो। कोई है? क्यों? इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते करते। ये प्रैक्टिस तो पक्की हो जानी चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि 63 जन्मों के हिसाब किताब जुड़े हुए हैं। लंबी मंजिल हो जाती है। अभी तो कोई बच्चे आते हैं, इस बाबा को भाकी आदि पहनते हैं, तो भी क्या याद दिलाता हूं? बाबा को बाकी आदि पहनते हैं तो टच तो करना होता है। तो बाबा देहधारी नहीं है क्या? है? देहधारी तो है। तो देह की स्मृति में अगर टच करते हैं, पूरा है, चिट्ठा है, लंबा है, चौड़ा है, साहूकार है,
तो आत्मा की शक्ति डिस्चार्ज हो जाती है। अगर ये समझ करके बाकी पहनते हैं, इस डब्बे में शिव बाप आया हुआ है, तो शिव बाबा की याद रहने से शक्ति मिलती है। तो कहता हूं शिव बाबा को याद करके बाकी पहनो। अगर तुम शिव बाबा को याद करके बाकी नहीं पहनते हो तो गोया व्यभिचारी ठहरे। इसके लिए बोला। ये किसकी बात हो रही है? इसके साथ बाकी पहनने की बात हो रही है? ब्रह्मा बाबा के समय की बात बताई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा तो नहीं है। शिव बाबा है? शिव बाबा नहीं है। हाँ, बूढ़ा होने के कारण बाबा कहा जाता है। अभी व्यभिचारी बनना है या व्यभिचारी बनना है? क्या प्रैक्टिस करनी है? लंबे समय की प्रैक्टिस होगी अब व्यभिचारी बनने की। तो वो आत्माओं के जन्म जन्मांतर सुहाले हो जाएंगी, सुख ही सुख बरसता रहेगा। नहीं तो व्यभिचारी वैश्याएं बन पड़ेंगे। मुरली में बोला है, सबसे जास्ती दुखी होती है वैश्याएं। क्यों दुखी होती है? क्योंकि अनेकों को टच करना पड़ता है, अनेकों से संबंध जोड़ना पड़ता है देह का। वास्तव में इनको भागी की भी दरकार नहीं है। इसको क्यों नहीं कहा? अकेले ब्रह्मा की बात नहीं है। राम और कृष्ण दोनों ही आत्माओं के लिए इशारा दिया कि भागी पहनने की भी कोई दरकार नहीं है। क्यों दरकार नहीं है? क्यों दरकार? भागी में नहीं क्यों? ये शरीर की सीमा है, देह की भी सीमा है। ये शरीर तो भागी आदि से तंग हो जाते हैं। क्या? अरे ढेर के ढेर हजारों की तादाद में बच्चे हो जाएंगे और आगे चल के सूर्य तो बहुत तपेगा, बम्बों के धमाके होंगे, गर्मी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और बाकी पहनने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो चलो मुकर्रर रथ में भी बाप प्रवेश करते हैं तो रथ को तकलीफ होगी या तकलीफ घटेगी? है? घटेगी। ये शरीर तो बाकी आदि पहनने से तंग हो जाते हैं। अभी तो फिर भी गनीमत है। उस समय की बात बताई, ब्रह्मा बाबा के टाइम की। गनीमत क्यों है? कि थोड़े बच्चे हैं,
क्या ब्रह्मा बाबा जब तक थे तब तक मिलने वालों की संख्या थोड़ी थी, थोड़े बच्चे हैं। आगे चल के ढेर बच्चे हो जाएंगे, तो कहां तक भाखी पहनेंगे? ये सभी बंद हो जाएगा। क्या क्या बंद हो जाएगा? ये भाखी आदि पहनना करना सब बंद हो जाएगा। वास्तव में इसकी दरकार ही नहीं है। परंतु बच्चे आधा कल्प के हिरे हुए हैं। हिरे हुए हैं माने अभ्यास पड़ गया है। उस चीज का अभ्यास पड़ जाता है, जैसे कोई सिगरेट पीने का अभ्यास पड़ जाता है, शराब पीने का अभ्यास पड़ जाता है, तो बिना उसके रह नहीं सकते, हिर जाते हैं। आधा कल्प के बच्चे हिरे हुए हैं। और आधा कल्प में भक्ति मार्ग में ये आवाज आता रहा भक्तों का। क्या आवाज आता रहा? तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से खाऊं, तुम्हारे साथ श्वास और श्वास साथ निभाऊं। तो बाबा ने हद में बोला या बेहद में बोला है? ये तो बेहद की बात है। अगर हद में हजारों की तादाद में बच्चे कहें कि तुम ही से खाओ, तो संभव हो सकेगा? तुम ही से बैठो, तो सब नजदीक होकर के हजारों के हजार नजदीक बैठ सकेंगे। इसलिए बोला भक्ति मार्ग का आवाज अभी नहीं पकड़ना है। ब्रह्मा बाबा के समय जो कुछ भी होता आया, उस समय ज्ञान था। ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में या अज्ञान कहेंगे। क्या था? ज्ञान था? नहीं था? है? बेसिक ज्ञान था। जो ज्ञान हमको बाप की पहचान है, रामकृष्ण जैसी आत्माओं की जो पहचान हमको है, वो पहचान उस समय नहीं थी। वैसे भी देखो, अखबारों आदि में इस भाखी आदि के कारण कितना नाम बदनाम हुआ है। बच्चियां बाबा को भाखी पहनती थी। जो आर्य समाजी बच्चे थे, जिनको निश्चय नहीं बैठता था, वो बाबा का फोटो खींच लेते थे। फोटो खींच करके अखबार वालों को दिखाई देते थे। अखबार वाले तो आग लगाने वाले। कितना नाम बदनाम हुआ। ये आर्य समाजी कितने दुश्मन हैं। समझते हैं शिव तो निराकार है। आर्य समाजियों की बुद्धि में कभी ये नहीं बैठेगा क्या कि शिव साकार भी होता है। इसलिए शिव शंकर को मिलाकर एक ही किया गया है भक्ति मार्ग में। शिव को सदा शिव कहा जाता है, शंकर को तो सदा
शिव शंकर भोलेनाथ नहीं कहा जाता है। शिव सदैव ही निराकारी स्टेज में रहने वाला है। शंकर के लिए ऐसे नहीं कहेंगे सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है। 5000 वर्ष का ड्रामा शिव सदैव निराकारी है या शंकर को निराकारी कहेंगे है? अगर शंकर निराकारी सदैव होता तो उसे याद करने की क्या दरकार? याद में क्यों बैठा हुआ दिखाया गया? याद में बैठा है, इससे साबित होता है कि विस्मृति स्वरूप बनता है। सदा काल के लिए जब स्मृति स्वरूप बन जाएगा तो उसको शंकर का स्वरूप नहीं कहेंगे, नारायण कहा जाएगा। तो समझ में आता है उन आर्य समाजियों को कि शिव निराकार है तो उनको भाकी आदि पहनने की दरकार ही नहीं। उन शिव को तो शरीर ही नहीं है, ये लोग क्यों भाकी पहनते हैं? ऐसे बहुत आते हैं। स्त्री ज्ञान में है, पुरुष नहीं है, तो स्त्री को बाबा की भाकी पहनता हुआ देख करके जलने लग पड़ता है। जलन होती है। ये परपुरुष से क्यों मिलती है? फिर उनको बाबा कह देते हैं कि तुम ऐसे नहीं करो। ऐसे करने से साबित होता है कि तुमने अपने पति को आप समान नहीं बनाया है। बाप को हर बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि पति से परमिशन लेकर के आओ। कन्याओं के लिए भी कहते हैं माँ बाप से परमिशन लेकर के आओ। ऐसे ही सरेंडर नहीं कर सकते। बाबा साफ बता देते हैं तुम्हारा पति ज्ञान में नहीं है, अज्ञानी है, बाप की पहचान नहीं है, निश्चय नहीं है। कोई 10% ऐसे हैं जिनको बाप के ऊपर पूरा निश्चय है। पूरा निश्चय की निशानी होगी कि उनको कोई भी अंदर से जलन पैदा नहीं होगी। अभी बताया ना, पति को निश्चय नहीं है और पत्नी बाबा की भाकी पहनती है उसके सामने, तो पति को जलन होती है, गुस्सा आता है। बोला ऐसे 10% बच्चे हैं जिनको बाप के ऊपर निश्चय है।
भी बाप की पूरी श्रीमत पर चल नहीं सकते हैं। तो बाप हमेशा कहते हैं, बच्चे अपन को आत्मा समझो, ये शरीर तो दुम्ब है जिससे तुम पाइप बजाते हो। दुम्ब माने पूंछ, ये आत्मा की पूंछ है शरीर। कई कहते हैं कि इनमें कोई शक्ति है, परंतु इसमें शक्ति की तो कोई बात नहीं है। ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई बुद्धि में फिट बैठ जाती है तो बाप के ऊपर पक्का निश्चय बैठ जाता है। पढ़ाई की निशानी है निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि है तो कहेंगे ज्ञान है। घड़ी घड़ी ये निश्चय आता है तो क्या कहेंगे है? तो जहां जहां निश्चय पैदा होता है तो अज्ञानी है। 27 जून 1968 की वाणी का तीसरा पेज। हाँ, ये कहेंगे कि जैसे और पढ़ते हैं वैसे ये भी पढ़ते हैं। अभी बाबा पवित्रता के लिए कितना माथा मारते हैं। ये बड़ी भारी मेहनत है, इसलिए बाप कहते हैं एक दो को आत्मिक रूप में देखो। सत्युग में भी तुम आत्माभिमानी होकर रहते हो। वो प्रैक्टिस यहाँ पक्की करनी है। वहां तो रावण राज्य भी नहीं होगा, और यहाँ तो राज्य किसका है? रावण माया का राज्य है। तो यथा राजा तथा प्रजा, राजा के प्रभाव में प्रजा रहती है। तो तुम बच्चे घड़ी घड़ी प्रभावित हो जाते हो। तो सतयुग में तो विकार की बात ही नहीं। यहाँ रावण राज्य में तो विकारी है। जो शासन करने वाले हैं वो भी विकारी है, तो प्रजा भी विकारी है। भले मधुबन है, मधुबन में बाबा आते हैं, परंतु क्या मधुबन में माया रावण नहीं आता? वहां भी आता है। ऐसे नहीं कि मधुबन बाप का घर है तो वहां माया रावण नहीं आता है। अभी कोई राम का राज्य नहीं है। किसका राज्य है? रावण का राज्य है। रावण माना ही रुलाने वाला। दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? रोते। स्त्रियां आंसुओं से रोती है और पुरुष मन से रोते हैं। यहाँ रावण राज्य में सब भिखारी है। इसलिए बाप आकर के निर्विकारी बनाते हैं। अगर नहीं बनेंगे तो सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी।
आत्मा पवित्र बनने के बगैर इस देहभान को छोड़ ही नहीं सकती। और जितने लंबे समय तक विनाश के टाइम पर आत्मा देहभान की स्टेज में रहेगी, उतना लंबे समय तक सजाओं की भी अनुभूति करनी पड़ेगी। देहभान के कारण आत्मा ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं करेगी, क्योंकि रहे हुए हिसाब किताब चुकतू करने होते हैं। देहभान है तो हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। देहभान खत्म हो गया, हिसाब किताब खत्म, कर्मातीत अवस्था कही जाती है। तो जिनका देहभान जितनी देर में खलास होगा, उनका पद भी उतना ही कम हो जाएगा। पहले पहले देहभान खलास होगा तो पद भी बड़े तो बड़ा बन जाएगा। अभी ये राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में तो 7 नंबरवार होते हैं। पहले पहले 9 लाख सितारों की राजधानी तैयार होती है। कोई सितारे बहुत ऊंची स्टेज में है, आसमान के सितारे भी कोई बहुत ऊंचे, कोई बहुत नीचे। कोई बहुत नजदीक और कोई बहुत दूर। बच्चे जानते हैं, स्वर्ग में तो एक ही देवी देवता सनातन धर्म का राज्य था। एक देवी देवता का राज्य था कि 2-4 देवी देवताओं का राज्य था। एक जन्म में एक ही देवी देवता सारी दुनिया में। एक ही नारायण नारायणी होंगे ना, कि 2 होंगे? एक ही होंगे। तो पहले पहले तो जरूर एक राजा रानी ही होगा ना। फिर उनके बच्चे बड़े होंगे, वृद्धि को पावेंगे। परंतु पहले पहले तो एक ही होगा ना, और एक ही डायनेस्टी होगी। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी होगी तो कई जन्म तक वही डायनेस्टी चलेगी। हाँ, ये जरूर है कि प्रजा ढेर की ढेर बनती है और प्रजा में भी अवस्थाओं में फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि साहूकार प्रजा भी होती है, गरीब प्रजा भी होती है। बल वहां कोई दुखी नहीं होगा। फर्स्ट कैटेगरी की प्रजा, सेकंड कैटेगरी की प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा बनने वाली भी होगी। जो दास दासी बनेंगे, चांडाल बनेंगे, उनको भी प्रजा तो कहेंगे ना, कि राजवर्ग वाला कहेंगे। तो अभी देखना है, जिनको बाप के ऊपर पूरा निश्चय नहीं हो रहा है, वो इतनी ऊंची पद वाली पढ़ाई भी नहीं पढ़ सकेंगे।
घड़ी घड़ी अनिश्चय आता रहेगा और पवित्र भी नहीं बन सकेगी। आधा कल्प के लिए पतित, एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बन जाते हैं। तिरसठ जन्मों के पतित बनने के अभ्यासी और एक जन्म में पावन बनना है। तो पावन बनना कोई मासी का घर है क्या? पतित से पावन बनने में है ही मुख्य काम विकार की बात। क्रोध आदि का इतना हर्जा नहीं है, परंतु समझा जाता है कि जिनमें क्रोध का अंश होगा उनमें काम विकार भी जरूर होगा। जो बच्चे घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं काय में, काम विकार में घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, तो जरूर बाप को याद नहीं करते हैं। गिर पड़ने का मतलब क्या हुआ है? तन की शक्ति, मन की शक्ति, दृष्टि की पावर, वाइब्रेशन की पावर सब खलास होती है। शक्तिहीनता महसूस करते हैं। जब बाप की याद पक्की हो जाएगी फिर न और कोई की तरफ बुद्धि जाएगी और न तन की इंद्रियों से डिस्चार्ज होगा। कोई भी प्रकार की शक्ति क्षीण नहीं होगी। बहुत ही ऊंच मंजिल है। पवित्रता की बात सुन करके ही कोई कोई तो आग में जलने लग पड़ते हैं। जिनको बाप के ऊपर निश्चय नहीं होता है, कहते हैं ऐसी बातें तो हमने कब कोई से नहीं सुनी। कोई ने ऐसा कहा ही नहीं, कोई शास्त्र में भी नहीं लिखा हुआ है। बड़ा ही मुश्किल से समझते हैं, परंतु शास्त्र आदि तो सब है ही निवृत्ति मार्ग के धर्म और शास्त्र, उनकी तो बातें ही अलग है। शास्त्रों में देवी देवता धर्म की स्थापना की बात बताई ही नहीं है। ये तो बाप आकर के बताते हैं। उन सन्यासियों को तो पुनर्जन्म लेकर के फिर सन्यास धर्म में जाना है। वही सन्यास के संस्कार ले जाते हैं, फिर दोबारा जन्म लेकर के सन्यास करते हैं और वही सन्यासी बनाने के शास्त्र पढ़ते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। तुम बच्चों को तो घर बार छोड़ना नहीं है क्या? न बच्चियों को घर बार छोड़ना है और न बच्चों को घर बार छोड़ना है कि विकारों से तंग आकर के घर बार छोड़ करके भाग खड़े हो। क्या करना है? क्या करना है? घर बार की विकारी दुनिया में कीचड़ में रहते हुए भी मन बुद्धि से उपराम हो जाना है।
अपने को मुर्दा बना दो, जीते जी मर जाओ। तो यहां समझाया जाता है कि भल अपने घर ग्रस्त में रहो। जिनके साथ रहते हो उनको भी समझाओ कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग एक ही जन्म है, फिर कोई जन्म जन्मांतर ये पुरुषोत्तम संगम युग नहीं होगा। एक ही जन्म में आत्मा को पवित्र बनना है और ये सबका अंतिम जन्म है। अब अगर पवित्र नहीं बने तो जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा। जो यहाँ पवित्र नहीं बनेंगे, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मेंद्रियों से, वाचा से पवित्र नहीं बनेंगे तो सतयुग में देवता नहीं बन सकते। सतयुग के जो 16 कला संपूर्ण सुख हैं, उन सुखों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हाँ, कोई थोड़े भी ज्ञान को सुन लेते हैं, थोड़ा भी धारणा हो जाती है तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे। क्या ऊंची कोटि के स्वर्ग में आवेंगे या निचले जन्मों में आवेंगे? है? जिन्होंने ज्ञान तो सुना परंतु पवित्रता की धारणा नहीं की, तो सतयुग का जो ऊपर का 16 कला संपूर्ण सुख का जन्म है वहां आवेंगे या निचले निचले जन्मों में आवेंगे? निचले जन्मों में आवेंगे। कि जो 9 लाख प्रजा होती है, उससे पहले जन्म की प्रजा की भी कोई खसूसियत है, विशेषता है। यथा राजा तथा प्रजा सब निर्विकारी हो जाती है। कौन से जन्म की बात है? सतयुग की बात है या पुरुषोत्तम संगम युग की बात है? पुरुषोत्तम संगम युग में जो 4.5 लाख शरीर के साथ पुरुषार्थ करने वाले और 4.5 लाख उनमें जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं शरीर में, वो 9 लाख ऐसे धरती के चैतन्य सितारे हैं जो पवित्रता की 16 कला संपूर्ण स्टेज को पक्का पकड़ लेते हैं। चाहे वो प्रजावर्ग की आत्मा हो और चाहे वो राजवर्ग की आत्मा। ये तो जानते हो कि प्रजा तो ढेर की ढेर होती है और सतयुग में वहां वजीर आदि भी नहीं होते हैं, क्योंकि बाप जो नई दुनिया बनाते हैं वो संपूर्ण नई दुनिया बनाते हैं। वजीर आदि मंत्री कहा जाता है, वो किस लिए बनाए जाते हैं? मंत्रणा लेने के लिए। मंत्री किस लिए बनाते हैं? उनसे सलाह लेने के लिए मंत्री बनाते हैं। माना जो मंत्रणा लेते हैं उनमें अपनी अकल है या नहीं है?
अपनी अकल नहीं है, इसलिए तो मंत्री बनाते हैं। बाप तो ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां राजाओं को कोई से भी मंत्रणा लेने की दरकार नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो तो पुरुषोत्तम संगम युग में ही ऊंचे के ऊंचे बाप से पूरी मंत्रणा ले चुके हैं, इसलिए उनको और कोई से लेने की दरकार नहीं रहती। इस दुनिया में तो कोई पीए मांगते हैं, पर्सनल असिस्टेंट मांगते हैं, कोई क्या मांगते हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं हम अपने शरीर की संभाल करते हैं। क्योंकि जानते हैं इस दुनिया में तो एक दूसरे को मारते कैसे रहते हैं। दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है। अभी तुम बच्चे समझते हो हमको तो ये पुराना घर छोड़ जा करके दूसरा शरीर लेना है? ये पुराना तमो प्रधान शरीर ही रहेगा या सतो प्रधान शरीर मिलेगा? है? सतो प्रधान शरीर मिलेगा। भले बच्चे के रूप में सतो प्रधान शरीर नहीं मिलेगा, परंतु हमारा ये शरीर ही निरोगी कंचन काया बन जाएगा। इसमें कोई भी रोग शोक आदि नहीं रहेगा। तो तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उस दुनिया में तो जो मरते हैं वो दुखी होकर के मरते हैं। क्योंकि जन्म भी कैसे होता है? बीजारोपण होता है तो भी दुख है। बीज डालने वाला भी अशक्ति अनुभव करता है और बीज को धारण करने वाली धरणी भी अशक्त अनुभव करती है। जिसकी शुरुआत ही दुख से है उसका आदि मध्य अंत भी दुख में होता है। और तुमको तो बड़े सुख से बाप की याद में जाना है इस दुनिया को छोड़ करके। तुम कोई भी दुख का वाइब्रेशन लेकर के इस दुनिया को नहीं छोड़ेंगे। अंतमते सो गति होगी। तो जितना मुझे बाप को याद करेंगे तो और सभी कुछ भूल जाएंगे। तुमको तो कोई भी याद नहीं रहेगा, परंतु वो अवस्था तब होगी जब पूरा बाप के ऊपर निश्चय हो जाए। जब तक बाप के ऊपर पूरा निश्चय नहीं हुआ है तो कुछ न कुछ देह है, देह की इंद्रियां, देह के पदार्थ और देह के संबंधी याद आते रहेंगे। निश्चय नहीं होता है तो जरा भी याद ठहर नहीं सकती। कोई कोई तो नाम मात्र सिर्फ कहते हैं हमको निश्चय है। अगर हमको निश्चय नहीं है तो हम याद क्यों करते हैं? परंतु बाप कहते हैं सभी को एक जैसा निश्चय तो नहीं हो सकता। माया घड़ी घड़ी निश्चय से हटा देती है। निश्चय हट जाता है, टूट जाता है तो जैसे के तैसे बन जाते हैं।
तो पहले पहले तो निश्चय चाहिए। इस बात में निश्चय चाहिए है। अपनी आत्मा के पार्ट पर निश्चय चाहिए, बाप के ऊपर निश्चय चाहिए। और ड्रामा में जो कुछ भी होता है, अम्मा मर गई, बप्पा मर गया, लड़का मर गया, कुछ भी होता रहे, तो बुद्धि में क्या आना चाहिए? ड्रामा कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, मेरी आत्मा का पार्ट भी कल्याणकारी है। अगर बाप में संशय होगा, क्या ये हमारा बाप है या नहीं है? क्योंकि तुम बच्चे तो जानते हो कि बेहद का बाप ही हमको ये ज्ञान देते हैं। ये तो कहते हो ना कि मैं सृष्टि के रचयिता और रचना को पहले नहीं जानता था, अभी जानता हूं। ये जानकारी कोई तो सुनावेंगे ना। ये कहते हैं मैंने 12 गुरु किए। कौन? ब्रह्मा बाबा कहते मैंने 12 गुरु किए। उन सब को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा है? क्योंकि ये जो ज्ञान अभी हमको मिला है, उतना गहरा ज्ञान उन गुरुओं ने तो नहीं दिया। सदगुरु ने अचानक आकर के प्रवेश कर लिया। समझा? पता नहीं अब क्या होने वाला है। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, तो जरूर अर्जुन को साक्षात्कार करने से निश्चय बैठा होगा ना। अभी कोई एक अर्जुन की बात नहीं है। ये तो रथ है। ये कोई स्थूल रथ नहीं है। ये तो चैतन्य शरीर रूपी रथ है। उन्होंने फिर अर्जुन को रथ में बैठाई दिया और कृष्ण को भी रथ में बिठाई दिया है। क्या मतलब हुआ? वो तो कृष्ण को भगवान समझते हैं, ये थोड़े ही समझते हैं कि भगवान तो निराकार है, सदैव ज्योति बिंदु है, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। वो कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। दिखाते हैं अर्जुन को कृष्ण ने ज्ञान दिया, तो क्या एक अर्जुन को दिया है? एक अर्जुन को नहीं दिया है? शास्त्रों में या गीता में क्या दिखाते हैं कि रथ में बैठ करके भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। एक को दिया खास या सबको दिया? जगन्नाथ के रथ में बैठ के ज्ञान दिया है? दिया नहीं? जगन्नाथ को खास दिया नहीं? दिया रथ में बैठकर है?
यहाँ रथ में बैठ कर देने की बात आ रही है। रथ में बैठ करके दिया है? वहां तो दिखाते हैं शास्त्रों में, क्या दिखाते हैं? एक रथ में बैठ करके एक अर्जुन को ज्ञान दिया। तो एक को ज्ञान दिया भगवान ने, या सब बच्चों को दिया? सब बच्चों को दिया तो सर्वव्यापी हो गया है? हाँ, ज्ञान बताया तो जो ज्ञान बताया वो एक रथ में बताया या अनेक रथों में बताया? एक रथ में दिखाया। तो वहाँ भक्ति मार्ग में भी यही दिखाया है, क्या कि अर्जुन भी एक और ज्ञान देने वाला भगवान भी उस रथ में एक ही होता है। भगवान ने कोई अनेक रूप धारण नहीं किए। ये एडवांस ज्ञान भी पहले एक को मिलता है या अनेकों को मिलता है? पहले एक को मिलता है, क्योंकि एक ही मुकर्रर में प्रवेश होते हैं। बाद में सब बच्चों को मिलता है। और बेसिक ज्ञान भी एक को पहले मिला या अनेकों को मिला है? साक्षात्कारों का जो अर्थ है वो एक ने पहले जाना या अनेकों ने जाना? एक ने पहले जाना। तो गीता में भी जो बातें बताई है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। वास्तव में ये स्थूल रथ आदि की बात नहीं है, न कोई स्थूल घोड़ों आदि की बात है। ये तो इंद्रियों रूपी घोड़े हैं। क्या? रथवान कोई आत्मा है जिसका अपना रथ है। वो रथ विकारी है या निर्विकारी है? रथ विकारी है या निर्विकारी है? विकारी है। और विकारी रथ में जो इंद्रियों रूपी घोड़े हैं वो रथवान के कंट्रोल में है या कंट्रोल से बाहर है? कंट्रोल से बाहर है। अगर रथवान के ही कंट्रोल में हो जाए तो फिर पतित कहा जाएगा? नहीं कहा जाए। तो भगवान आकर के उस रथ को चलाते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और मन बुद्धि की लगाम अपने हाथ में लेते हैं। कौन? भगवान। बाकी कोई स्थूल घोड़ों की बात नहीं है, स्थूल रथ की बात नहीं है, स्थूल लगाम की बात नहीं है। अर्थ न समझने के कारण ये सारी गीता झूठी हो गई। ये भी पढ़ा था ना, इसके लिए बोला है। यह भी ब्रह्मा बाबा ये भी पढ़ा था ना। बाप ने प्रवेश किया, इसने साक्षात्कार भी किया। इसने है ब्रह्मा बाबा ने। जानते हैं ये तो बाप ही ज्ञान देने वाला है। कौन जानते हैं? ब्रह्मा बाबा जानते थे कि बाप ज्ञान देने वाला है? कृष्ण की गीता तो है नहीं,
कृष्ण कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। ये तो गीता ही झूठी हो गई। तो इस गुस्से में आकर के गीता को फेंक दिया। बाप तो ज्ञान का सागर है। हमको तो वही बात यह लक्ष्मी नारायण बना देंगे। कौन सा बाप? हमको तो वही बाप यह लक्ष्मी नारायण बना देंगे। भविष्य में आने वाला जो बाप का पार्ट है वही ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा कहो, उनको लक्ष्मी नारायण बनाता है। बस उस समय कागज की गीता के ऊपर गुस्सा चढ़ा और कागज की गीता फेंक दी। अभी तुम तो समझते हो गीता झूठी है। जब मूल गीता ही झूठी तो सब शास्त्र झूठे हो जाते हैं। गीता है माई बाप, क्या माई भी है और बाप भी है। वो बाप ही है जिसको त्वमेव माता च पिता कहा जाता है। कैसे? ब्रह्मा के तन में मुरली के रूप में माता है? और मुकर्रर रथ में बाप है। मुरली को क्लैरिफाई करने वाला, मुरली के गीता के एक एक रोम को पहचानने वाला। माता के रोम रोम को कौन पहचानेगा? बच्चे पहचानेंगे या बाप पहचानेगा? बाप ही पहचानेगा। वो बाप ही है। वो रचना रचते हैं, बच्चों को एडाप्ट करते हैं। ये भी तुम्हारे जैसा है। बाप कहते हैं इनकी भी वानप्रस्थावस्था होती है, तब मैं प्रवेश करता हूं। वानप्रस्थावस्था जब होती है उससे पहले जवान होता है, उससे पहले बच्चा होता है। तो वानप्रस्थावस्था विकारी बनने के बाद होती है या पहले होती है? वानप्रस्थावस्था हुई माना वाणी से परे बाद में गया, विकारी पहले ही बन गया। बाकी कुमारियां तो हैं ही पवित्र। अदर कुमारियों की बात नहीं बताई, उनके लिए बहुत सहज है। शादी के बाद तो कितने संबंध बंधन बन जाते हैं। इसलिए फिर देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत लगती है। वास्तव में आत्मा तो शरीर से अलग है, परंतु आधा कल्प के देह अभिमानी बने हैं। बाप आकर के अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनाते हैं। तो अंतिम जन्म में देहभान बढ़ जाता है या घट जाता है?
63 जन्मों के बाद जो अंतिम 84वां जन्म है उसमें देहभान बढ़ जाता है या घटता है? बहुत बढ़ जाता है। तो बहुत मुश्किल भासता है आत्माभिमानी बनना। कितने थोड़े बच्चे पुरुषार्थ करने के लिए तैयार होते हैं और फिर कितने थोड़े पास होते हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। 8 रत्न ही निकलते हैं जो पूरा पूरा पास होते हैं। माना 8 ही पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं और बाकी सब अधूरी पढ़ाई पढ़ते हैं।